जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 88। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि सही क्रम मतलब सबसे फर्स्ट में कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, इस तरीके से बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सबसे पहले देखिए, मेगास्थनीज आए, फिर संयुगन आए, फिर हेनसोंग आए और फिर स्सिंग आए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायनिसियस कौन था। तो डायनिसियस था राजा टोलमी का राजदूत। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो किसके द्वारा करवाई गई थी, ये करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। ऑप्शन पढ़ने पे पता चल जाएगा। पहला, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये तो सही है। रियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह ठहराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी, बताइए। तो ये टिप्पणी जो दिए थे बाल गंगाधर तिलक दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं बताना है। पहला दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान स्थान सही है ये, ठीक है। सही नहीं पूछ रहा है, देख लेंगे बाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया था, सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने नहीं किया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लाया गया है, इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ था। तो इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य जो थे 1804 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 की क्रांति के बाद ये जो नील विद्रोह है, नील विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी के बारे में कुछ डिटेल में नहीं बताया जाता। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैंने एक बार आप लोगों से पूछा था कि डिटेल में बताना चाहिए, आप लोगों ने बोला कि हाँ बताना चाहिए। लेकिन जब मैं उस पर मेहनत करके लाया तो और डिटेल में बताया आप लोग को, तो उसमें कोई अच्छा खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जिसकी वजह से मैं उसका डिटेल नहीं बताता हूँ किसी चीज़ का। अगर 10 है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था। तो यह इस कारण से हुआ था, प्लेग का बोनस के विवाद के कारण ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो स्थापित की गई थी संस्था वो थी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। तो सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण जो है ऋण पूर्ण भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, एक और तीन दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई। तो ये दी गई है 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। तो राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ये दिया गया रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक महत्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सत्य बात है। और नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कितने करते हैं, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ये हो गया गलत। तीसरा क्या देखिए, इसमें से सही पूछा जा रहा है तो सही हम पता कर लेंगे, एक सही हो गया। राज्यसभा सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी सही। 1 और 4 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। इसका आंसर ऐसे मुझे पता है, इसका आंसर जो है संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 312 में। क्वेश्चन 19 है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो इन्हें बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का मंत्री। चलिए क्वेश्चन 20 है, एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो एग्जिट पोल जारी होता है चुनाव के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में कौन शामिल नहीं है? नागरिकता संघ सूची में शामिल है, डाक बचत बैंक संघ सूची में, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, ये जो है कीमत नियंत्रण, ये संघ सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो इसमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसी के साथ मैं पूछ देता हूँ आपसे कि प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, तो वो मोरारजी देसाई ही थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो पंचगनी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बोस इंडिकस आपको पता ही होगा, गाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल कितने बीट के बराबर होता है? तो एक निबल जो है वो 4 बीट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन में से कौन सही नहीं है? तो पढ़ लेते हैं कौन सही नहीं है। पहला जो है 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा, ये तो सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा, देखिए 6.5 घंटा बता रहा है, ये तो 5.5 घंटा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 जो है वो सही नहीं है। चलिए 28 देखते हैं, इनमें से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन 29 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बताइए। तो ये गलत है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये सही, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? फिर से पूछ रहा है कौन सा? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये बात सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं, ये बात भी सही है। ठीक है, हाँ, जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की मात्रा पर्याप्त मात्रा होती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 31 है, काली क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो काली क्रांति आपको पता है, ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, सुमेलित करना। ठीक है, तो पायरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? उच्च ताप यंत्री, तो उच्च ताप जो होता है उसे हम मापते हैं पायरोमीटर से। कैरेट मीटर से क्या मापते हैं? तो सोने की शुद्धता को कैरेट मीटर से, आपको पता ही होगा कि सोने कितने कैरेट का होता है, तो कैरेट से जो है संबंधित है सोना। ठीक है, अब आ जाते हैं लक्स मीटर। तो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। तो आप मैच कर लीजिएगा क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? ये अपनाया गया था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन डी। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। कैथोड किरण अदृश्य होती है, ये सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही है। इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये गलत है, यानी ये गुण जो है नहीं है कैथोड किरण में। इसका वेग प्रकाश के वेग से 10 गुना, तो ये भी सही है। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत उत्पादन जो है वो कार्य करता है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, दोनों पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? बताइए। तो ये रहता है यकृत में। क्वेश्चन 38 है, युग्मकों का निर्माण वृषण और अंडाशय की जनन कोशिका में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होती है? तो ये होती है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% जो है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो कौन है? तो ये है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कोशिकाओं को जाना जाता है? तो लाल रक्त कोशिका का अन्य नाम क्या है, ऐसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ठीक है, मगरमच्छ में हृदय होते हैं, तो मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होते हैं ऐसा पूछा रहे हैं? तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होते हैं।
नेफ्रोडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रोडिया जो है वो है ऑर्थोपोडा संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये करता है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग है बाह्य दलपुंज और पंखुड़ियाँ। क्वेश्चन 46 है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा बोला जाता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का जो है सबसे गहरा भाग ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पे? तो कश्मीर की जो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? तो कौन सी चट्टान में? तो ये होता है अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्नलिखित में से उस प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये हो जाएगा रोपण कृषि। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। विभिन्न तत्व संकेत एवं उनके अयस्क। संकेत और अयस्क बताएंगे तत्व के। पहला है कॉपर। कॉपर का संकेत पता होगा आप लोग का Cu होता है और इसके अयस्क है क्यूपराइट और मेलेकाइड। नेक्स्ट है टीन। टीन का अयस्क आपको पता होगा। टीन का जो सूत्र है यानी संकेत है वो Sn है और इसका अयस्क है कैसिटेराइट। सीसा का Pb और अयस्क गैलेना। सिल्वर का Ag और अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइट। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का Al और इसका एस बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। नेक्स्ट है जिंक जेडन, कैलामाइन, जिंकाइट। लोहा है Fe, सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कैडमियम Cd, ग्रीनोकाइट। क्रोमियम Cr, क्रोमाइट। सोना Au, गैल्वेराइट। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता होगा त्रिक नियम का प्रतिपादन डॉबरेनर ने किया। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।